क्या यह देश मर चुका है और मर के भीतर ही भीतर सड़ चुका है? क्या हम सबकी आत्माएं मर चुकी हैं? क्या हमारा जमीर, हमारी नैतिकता, हमारी इंसानियत, हमारे होने का सबूत भी मिट चुका है? कहा जाता है कि जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी चाहिए, मगर आप अपने स्क्रीन पर इन चीजों को देखिए और खुद के भीतर झांक कर सोचिए कि क्या भारत का समाज अभी भी जिंदा है? और यदि हाँ, तो क्या जिंदा दिख भी रहा है? जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह दुनिया में भारत का तिरंगा बुलंद करने वाले इंजीनियर और शिक्षाविद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक का है। जी हाँ, यह वही है जिन्होंने पिछले दिनों लद्दाख के लोगों का हक मांगा, भाजपाई सत्ता को उनका वादा याद दिलाया, जो तरह तरह के षड्यंत्र करके इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के जेल भेज दिया गया, महीनों तक नॉन स्टॉप जेल में सड़ाया गया। इन तस्वीरों को देखकर प्रथम दृष्टि बहुत अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन घबराइए नहीं, सोनम वांगचुक कभी मरे नहीं हैं। मरे तो हम और आप हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो लगता है कि हमें गुलाम बनाने में अंग्रेजों का कोई दोष नहीं था, बल्कि हम बैठे हैं गुलाम बनने के लिए, तभी तो जो भी आया गुलाम बना लिया और आज तो हालात उससे भी बदतर हो चुके हैं। एक तस्वीर आपने देख लिया होगा, अब यह दूसरी वीडियो पूरा वीडियो देखिए और सुनिए, इसके बाद बताते हैं कि हुआ क्या है। सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप, ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर? आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या? दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है सर, नहीं है ना, यहाँ मैं धूप में आ जाऊँ। नहीं अभी धूप है ना। नहीं, ये देखिए। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप आ रही है। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। क्या लगा? जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज कितनी आ रही है। यही तो और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ। अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया ना सर, इतने दिन लगाया क्या हमने? तो दिखाओ। जब धूप नहीं थी तब नहीं लगाया। सोनम वांगचुक पिछले 17 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, लगभग 17 दिन से, यानी 17 दिन से कुछ खाया नहीं है। अब उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वह अपने दम पर खड़े हो सकें, चल फिर सकें। बमुश्किल कुछ बातें बोल पा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो भी सुनेंगे, लेकिन जरा सोचिए, जो गृह मंत्रालय के पुलिस अफसर खुले आसमान में धूप नहीं देख पा रहे हैं, अभिजीत से कह रहे हैं कि चलो धूप दिखा दो, क्यों प्लास्टिक का पर्दा लगाए हो, धूप नहीं दिख रही। यह पुलिस अफसर किस मानसिकता के हैं? मुझे याद है बचपन में जब हमें पढ़ाया जाता था कि अंग्रेजों की सेना में बहुत सारे भारतीय थे जो भारतीयों पर ही गोली चलाते थे, भारतीयों पर ही अत्याचार करते थे। उस वक्त मेरे जेहन में यह सवाल उठता था कि आखिर वो कौन लोग थे, कैसे लोग थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे अपनों के खिलाफ, जो अंग्रेजी आदेशों पर अपनों को ही गोली मार देते थे, उन्हें जान से मार देते थे। आखिर कोई व्यक्ति नौकरी का इतना पाबंद कैसे हो सकता है? एक अदद नौकरी के लिए आप अपनों पर गोली चला दें, उनका जीना दुभर कर दें। क्या एक नौकरी इतनी बड़ी चीज है? क्या आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही भुला देंगे? और उस वक्त मुझे यह बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब अमृतकाल में बहुत कुछ समझ में आने लगा है। अब जब सत्ता की यह पुलिस अफसर अभिजीत दीपके से धूप दिखाने के लिए कहता है, तो बचपन की वो घटना याद आ गई जब मेरे मन में ऐसे सवाल उठते थे कि सोचिए, एक व्यक्ति जो 17 दिनों से भूख हड़ताल पर है, उनके शरीर में कितनी कमजोरी आ गई होगी। हम आप एक टाइम भोजन ना मिले तो नानी याद आ जाती है। एक दिन का व्रत करना हो तो 2 दिन पहले से ही तरह तरह के फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, मखाना, फलाना ढिमकाना सब जुटाने में लग जाते हैं, और सुबह से लेकर रात तक इतना खाते हैं कि व्रत की ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति 17 दिन से भूख हड़ताल पर है और अनशन करते हुए जब उन्हें धूप लग रही है, लोगों ने प्लास्टिक का पर्दा लगा दिया, तिरपाल टांग दिया, तो वर्तमान सरकार की पुलिस पूछ रही है कि धूप कहाँ है, धूप दिखाओ। जबकि इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि धूप लग रही है, धूप की पूरी परछाई दिख रही है। मगर जब इंसानियत मर जाती है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही भी खत्म हो जाती है, नैतिकता मर जाती है। जब क्रूरता माथे पर चढ़ जाती है तो धूप क्या, कुछ भी दिखाई नहीं देता। वही सीन यहां भी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सोनम वांगचुक 17 दिनों से भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, किसने कह दिया? तो इसका जवाब है कि सोनम वांगचुक देश की उस मुर्दा आबादी के बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जिसे खुद अपने बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इस देश में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने संभवतः इस बार नीट की परीक्षा दी थी।
उनके करोड़ों परिवारजन हैं, साथी मित्र हैं, मगर मुर्दापन इस कदर हावी है कि ये लोग अपने ही मुद्दों पर सामने नहीं आ रहे। और तो और पेपर लिख के ही कम से कम 20 छात्रों ने अपना जीवन स्वतः समाप्त किया हो कथित रूप से, मगर जरा पता लगाइए उन बच्चों के चले जाने पर जिन लोगों ने आंसू बहाया था उनमें से कितने हैं जो जंतर मंतर पर जाकर बैठे हैं। उन बच्चों की आत्मा क्या कह रही होगी, किससे कोस रही होगी, किससे सवाल पूछ रही होगी, और भविष्य में ऐसे पेपर लीक के कारण, सरकारी ऐसी लापरवाही और बदमाशी के कारण जिन युवाओं की जान जाने वाली है, उनके माँ बाप और खुद युवा कहाँ हैं? क्या अगले साल नीट और अन्य परीक्षाओं में जो युवा बैठने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि यही दुर्व्यवस्था अगले साल भी रहेगी? क्या तुम्हें सच में झेलना पड़ेगा? इसे ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।